ओम नमो परमात्मने। ओम जय गौ माते। गौ के शरीर में समस्त देवगण निवास करते हैं। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार है। और गौ के पैरों में समस्त तीर्थ निवास करते हैं। गौ के गुह्य भाग में लक्ष्मी सदा रहती है। गौओं के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक जो मनुष्य अपने मस्तक में लगाता है, वह तत्काल तीर्थ जल में स्नान करने का पुण्य प्राप्त करता है और उसकी पद पद पर विजय होती है। जहाँ गौएं होती हैं, उस स्थान को तीर्थ भूमि कहा है। आइए पर ब्रह्म रूपिणी माता स्वरूपिणी निर्मल गुणवंती गौओं को हाथ जोड़कर नमन करें। हे अवध्य गौ, उत्पन्न होते समय तुम्हें नमस्कार और उत्पन्न होने पर भी तुम्हें प्रणाम। तुम्हारे शरीर, रोम और खुरों को भी प्रणाम। नमस्ते जायमानाय जाताय उत्ते नमः। बालेभ्यः शफेभ्यो रूपायाग्नये ते नमः। श्रीमती गौओं को नमस्कार, कामधेनु की संतानों को नमस्कार, ब्रह्मा जी की पुत्रियों को नमस्कार, पावन करने वाली गौओं को नमस्कार। नमो गोप्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। क्षीर समुद्र के मथे जाने पर उसमें से 5 गौएं प्रकट हुई। ये सारी दैवी शक्तियां हैं। इन दैवी शक्तियों को बारंबार नमस्कार है। पंच गावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ। मातृशक्ति तुया गोप्या तस्यै देव्यै नमो नमः। हे श्रेष्ठ सुरभि देवियों, तुम समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा समस्त तीर्थों में स्नान करने वाली हो। अतः हे पवित्र करने वाली देवियों, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। सर्व काम दुघे देवी सर्व तीर्थाभिषेचिनी। पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। जिस गौ से ये स्थावर जंगम अखिल विश्व व्याप्त है, उस भूत और भविष्य की जननी गौ को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावर जंगमं। तां धेनुं शिरसा वन्दे भूत भव्यस्य मातरम्। शास्त्रों के अनुसार पूर्णतया 33 करोड़ देवता माने गए हैं। संपूर्ण विश्व चराचर जगत के जड़ चेतन सभी तत्वों के अधिष्ठात्री देवता होते हैं। इन सभी देवी देवताओं का निवास गौ माता में होने के कारण गौ विश्व रूप है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कहा गया है गावो विश्वस्य मातरा, अर्थात गाय चराचर जगत की माता है, यानी अखिल विश्व का आधार तत्व रूप है। इसलिए सर्व पूजाओं में से गौ पूजन ही एकमात्र पूजा है जिसमें संपूर्ण देवी देवताओं का आराधन हो जाता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण गौ की महिमा बताकर युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन, जिस समय ये गौ दान में दी जाती है, उस समय उसके सींगों के ऊपरी भाग में विष्णु और इंद्र निवास करते हैं। सींगों की जड़ में चंद्र और वज्रधारी इंद्र निवास करते हैं। सींगों के बीच में ब्रह्मा तथा ललाट में भगवान शंकर का निवास होता है। दोनों कानों में अश्विनी कुमार रहते हैं। नेत्र में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में मरुदगण, जिह्वा में सरस्वती, रोमकूपों में मुनि, चर्म में प्रजापति
और श्वासों में षडंग पद और क्रम सहित चारों वेदों का निवास है। नासिका के छिद्रों में गंधर्व और सुगंधित पुष्प, नीचे के होंठ में सब वसुगण, मूत्र में साक्षात गंगा जी तथा गोबर में 8 ऐश्वर्यों से संपन्न लक्ष्मी जी रहती है। नासिका में परम सुंदर ज्येष्ठा देवी, नितंबों में पितर एवं पुच्छ में भगवती रमा रहती है। दोनों पसलियों में सभी विश्व के देव स्थित हैं और छाती में प्रसन्न चित शक्तिधारी कार्तिकेय रहते हैं। घुटनों और उरुओं में 5 वायु रहते हैं। खुरों यानी पांवों के मध्य में गंधर्व और खुरों के अग्रभाग में पावन सर्प निवास करते हैं। जल से परिपूर्ण चारों समुद्र उसके चारों स्तन हैं। यदाचदीयते राजन् कपिलाय अग्निहोत्रिणे तदा च शृङ्गयोस्तस्य विष्णुरिन्द्रश्च तिष्ठता चन्द्रवज्रधरो चापि तिष्ठता शृङ्गमूलयो शृङ्गमध्ये तथा ब्रह्मा ललाटे गोर्वृषध्वज कर्णयोरश्विनो देवो चक्षुषी शशिभास्करो दन्तेषु मरुतो देवा जिह्वायां वाक्सरस्वती रोमकूपेषु मुनयश्चर्मण्येव प्रजापति निःश्वासेषु स्थिता वेदा सषडङ्गपदक्रमा नासापुटे स्थिता गन्धा पुष्पाणि सुरभीनि च अधरे वसवा सर्वे मुखे चाग्नि प्रतिष्ठिता साध्या देवा स्थिता कक्षे ग्रीवायां पार्वती स्थिता पृष्ठे च नक्षत्रगणा ककुद्देशे नभस्थलम् अपाने सर्वतीर्थानि गोमूत्रे जाह्नवी स्वयम् अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मी गोमये वसते सदा नासिकायां सदा देवी ज्येष्ठा वसति भामिनी शोणीतलस्था पितरो रमालाङ्गूलमाश्रिता पार्श्वयोरुभयो सर्वे विश्वे देवा प्रतिष्ठिता तिष्ठत्युरसितासां तु प्रीता शक्तिधरो गुहा जानुजङ्घोरुदेशेषु पञ्च तिष्ठन्ति वायवा खुरमध्येषु गन्धर्वा खुरागेषु च पन्नगा। वेद भगवान कहते हैं कि यदि किसी को इस माया राज्य में भी सब प्रकार के वैभव प्राप्त करने हों तो गोमाता की प्रमुख रूप से भक्ति करें। ऐसा ही लिखा है कि गायों का दान, गायों की पूजा स्तुति प्रभु स्वरूप से करनी चाहिए, क्योंकि दानों में गोदान प्रमुख है। इसी से सभी देवता गोमाता के साथ अपनी पूजा कराने के लिए विविध अंगों पर निवास करने लगे। गोमाता के मल मूत्र की महानता बनाते हुए स्वयं श्री लक्ष्मी जी गोबर में एवं गंगा जी मूत्र में निवास करने लगी। यजुर्वेद का निम्न मंत्र निर्देश करता है कि जिस ब्रह्म विद्या द्वारा मनुष्य परम सुख को प्राप्त करता है उसकी सूर्य से उपमा दी जा सकती है। उसी प्रकार द्युलोक की समुद्र से उपमा,
तथा विस्तीर्ण पृथ्वी की इंद्र से उपमा दी जा सकती है, परंतु प्राणी मात्र के अनंत उपकारों को अकेली संपन्न करने वाली गौ की किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। गौ निरुपमा है। वास्तव में गौ के समान उपकारी जीव मनुष्य के लिए दूसरा कोई भी नहीं है। ब्रह्म सूर्य समम ज्योतिर्ध्योम समुद्र समं सरा इंद्र पृथिव्ये वशीयान गोस्तु मात्र न विद्यते। आइए मिलकर गौ मैया का महिमा गीत गाएं। गौ सब जग की माता है, ये निश्चय है। गौ सब जग की माता है, यह निश्चय है। गौ पूजा तो विधाता है, सतअक्षय है। गौ भक्ति पतितों को पावन कर देती। गौ सेवा सब दुख शोक है हर लेती। गोतन में तो सभी शुद्ध देव रहते हैं, ऐसा ही भगवान ग्रंथ में कहते हैं। माँ है गौ हम सबकी पालना करती है। जीवन को माँ श्रेष्ठ वस्तुओं से भरती है। स्वयं तो घास फूस इत्यादि चलती है। दुग्धमृता मैया प्रदान करती है। गौ सम्मान जहाँ है वहाँ होता विश्राम। हर तरह से वहाँ पर होता है आराम। श्री सुख शांति रहते सदा है उस घर में। कृष्णा का जो दर्शन करते गौघट में। गौ पूजा से सुप्त भाग्य जग जाते हैं। गौ भक्ति करके जो पुण्य कमाते हैं। गौ सेवा का भाव जगा है भक्तन में। गौ प्रेम का रस बहा है हर मन में। गौ मैया तो साक्षात परमेश्वर है। गौ देवी के रोम रोम सर्वेश्वर है। गौ मैया तो साक्षात परमेश्वर है। गौ देवी के रोम रोम सर्वेश्वर है। गौ मैया तो साक्षात परमेश्वर है। गौ देवी के रोम रोम सर्वेश्वर है। आइए शंकर भगवान के गो प्रेम का दर्शन करें। एक समय सुरभि का बछड़ा माँ का दूध पी रहा था। उसके मुख से दूध का झाग उड़कर समीप ही बैठे हुए श्री शंकर जी के मस्तक पर जा गिरा। इससे शिव जी ने अपनी आंखें खोल दी तो प्रजापति ने उनसे कहा, प्रभु आपके मस्तक पर ये अमृत का ही छींटा पड़ा है। बछड़ों के पीने से गाय का दूध झूठा नहीं होता। जैसे अमृत का संग्रह करके चंद्रमा उसे बरसा देता है, वैसे ही रोहिणी गायें भी अमृत से उत्पन्न दूध को बरसाती हैं। ये गाय अपने दूध और घी से समस्त जगत का पोषण करती हैं। सभी लोग इन गौओं के अमृतमय पवित्र दूध रूपी ऐश्वर्य से प्रसन्न होते हैं। इतना कहकर प्रजापति ने महादेव जी को कई गौएं और एक वृषभ दिया, एक बैल।
तब शिवजी ने भी प्रसन्न होकर वृषभ को अपना वाहन बना दिया और अपनी ध्वजा को उसी वृषभ के चिन्ह से सुशोभित किया। इसी से उनका नाम वृषभ ध्वज पड़ा। फिर देवताओं ने महादेव को पशुओं का स्वामी बना दिया, वह पशुपति बन गए। गौएं संसार में सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं हैं, वह सारे जगत को जीवन देने वाली हैं। भगवान शंकर सदा उनके साथ रहते हैं। गौएं चंद्रमा से निकली हुई अमृत से उत्पन्न शांत पवित्र हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं और समस्त प्राणियों के प्राण की रक्षा करने वाली हैं। महाभारत में महर्षि च्यवन ने राजा नहुष से कहा, गोभिस्तुल्ये न पश्यामि धनम किंचित ह्याच्युत। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले हे राजेंद्र, मैं इस संसार में गौओं के समान दूसरा कोई धन नहीं देखता हूँ। हे वीर, गौओं के नाम और गुणों का कीर्तन तथा श्रवण करना, गौओं को दान देना और उनका दर्शन करना, इनकी शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा की गई है। ये सब कार्य संपूर्ण पापों को दूर करके परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाले हैं। गौएं सदा लक्ष्मी जी की जड़ हैं, उनमें पाप का लेश मात्र भी नहीं है। गौएं ही मनुष्यों को सर्वदा अन्न और देवताओं को हविष्य यज्ञों का फल प्रदान करती हैं। स्वाहा और वषट्कार शक्तियां सदा गौओं में प्रतिष्ठित रहती हैं। गौएं ही यज्ञ का संचालन करने वाली तथा यज्ञ का मुख है। वे विकार रहित हैं, दिव्य अमृत को ग्रहण करती हैं और दूहने पर वही अमृत दे देती हैं। वे अमृत की आधारभूत है। सारा संसार उनके सामने नमस्कार करता है। इस पृथ्वी पर गौएं अपनी काया और कांति से अग्नि के समान है। वे महान तेज की राशि और समस्त प्राणियों को सुख देने वाली हैं। गौओं का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक श्वास लेता है, उस स्थान की शोभा बढ़ा देता है और वहाँ के सारे पापों को खींच लेता है। गौएं स्वर्ग की सीढ़ी हैं, वे स्वर्ग में भी पूजी जाती हैं। गौएं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियां हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। भरत श्रेष्ठ, ये मैंने गौओं का महात्म्य बताया है। इसमें अनेक गुणों को दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। गौओं के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। गोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनं किंचित् ह्याच्युत। कीर्तनं श्रवणं दानं दर्शनं चापि पार्थिव। गवां प्रशस्यते वीर सर्वपापहरं शिवं। गावो लक्ष्म्या सदा मूलं गोषु पाप्मा न विद्यते। अन्नमेव सदा गावो देवानां परमं हवि। स्वाहाकार वषट्कारो गोषु नित्यं प्रतिष्ठितो। गावो यज्ञस्य नित्यो वे तथा यज्ञस्य तामुखम्। अमृतं यव्ययं दिव्यं शरन्ति च वहन्ति च। अमृतायतनं चैता सर्वलोक नमस्कृता। तेजसा वपुषा चैव गावो वह्नि समा भुवि। गावो हि सुमहत्तेजा प्राणिनां च सुखप्रदा। निविष्टं गोकुलं यत्र श्वासं मुञ्चति निर्भयम्। विराजयति तं देशं पापं चास्यापकर्षति।
गावा स्वर्गस्य सोपानम् गावा स्वर्गेऽपि पूजिता गावा कामदुहो देव्यो नान्यत् किञ्चित् परं स्मृतम् इति एतद् गुरुषु मे प्रोक्तम् माहात्म्यं भरतर्षभ गुणैकदेशवचनं शक्यं पारायणं न तु। गौएं विश्व की माता मानी गई हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जब लोक सृष्टि का संकल्प किया था, तब उन्होंने समस्त प्राणियों की जीवन वृद्धि के लिए पहले पहले गौओं की ही सृष्टि की थी। लोकांस्य सृक्षणा पूर्वम गावा सृष्टा स्वयंभवा वृत्त्यर्थम सर्वभूतानां तस्मात् मातरा स्मृता। प्राचीन युगों में ऋषि मुनियों का जीवन निर्वाह, धार्मिक क्रियाकलाप एवं विविध प्रकार की विद्याएं गौओं पर ही निर्भर थीं। श्री वाल्मीकि रामायण में श्री वशिष्ठ जी ऐसा बताते हैं, मेरा हव्य कव्य और जीवन निर्वाह इन गौओं पर ही निर्भर है। मेरा अग्निहोत्र, होम और भांति भांति के यज्ञ इनके अधीन है। इतना ही नहीं, अखिल ऐश्वर्यागार भगवान श्री राम की लीलाओं में गौ की विशेषता के दर्शन होते हैं। परम प्रभु भक्तों के लिए लीला शरीर धारण करते हैं। भगत हेतु लीला तनु गई। परम प्रभु भक्तों के लिए आते हैं, किंतु लीला अकेले नहीं हो सकती ना। लीला में सहचरों की भूमिका भी होती है। भगवान श्री राम की 5 लीलाएं मुख्य प्रतीत होती हैं। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राजलीला। इन सभी लीलाओं में गौओं का बहुधा उपयोग दर्शनीय है। असुरों के अत्याचार से आकुल ब्रह्मा जी के साथ पृथ्वी भगवान के पास आई, गौ का रूप धारण करके और प्रार्थना करने लगी। तो भगवान श्री हरि ने महाराज दशरथ एवं महारानी कौशल्या के घर अवतरित होने का आश्वासन दिया। आगे चलकर महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्ति में विलंब होने लगा। उनके गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि से यज्ञ करवाया। हम जानते हैं ना कि यज्ञ गावों द्वारा प्रत्यत घी से होता है। अतः कहा गया है कि गायों में यज्ञ की प्रतिष्ठा है और गाय यज्ञ फल का कारण है। गावो यज्ञ सही फलम गोषु यज्ञ प्रतिष्ठिता। इस यज्ञ के अवसर पर महाराज श्री दशरथ ने 10 लाख गायें दान में दी। गवाम शत सहस्राणि दशतेभ्या ददो नृपा। और जहाँ गायों को इतना सम्मान हुआ, वहाँ स्वयं अग्निदेव स्वर्ण पात्र में दिव्य खीर लेकर प्रकट हुए और रानियों को खिला देने के लिए कहा। उस खीर को खाने पर शुभ समय पर भाइयों सहित श्री राम अवतरित हुए और उनके अवतरित होने पर पुनः श्री दशरथ ने बहुत सारी गायें दान में दी। हाटक धेनु बसन मुनि नृप विप्रन कह दीन। आइए इन महान तेजस्विनी गौओं की कृपा प्राप्त करने के लिए हम भी उनका मंत्र जाप करें। ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्र देवतायै सर्व पाप प्रमोचिन्यै। ओम यानी निराकार, ह्रीं यानी बीज गौ माँ की शक्ति, नमस्कार भगवते यानी जो भगवान की है।
जिनके शरीर में ब्रह्मा विष्णु और रुद्रदेव स्थित हैं। सर्व पाप हमारे मिटा दीजिए माँ, हम पर कृपा कीजिए। आइए 108 उच्चारण करें। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्ये। ओम नमो भगवते ब्रह्मात्रे विष्णु भगिन्ये
रुद्रदेवतायै सर्वपापप्रमोचिन्यै ॐ ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णुभगिन्यै 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 रुद्रदेवतायै सर्वपापप्रमोचिन्यै ॐ ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णुभगिन्यै
रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै ओम ह्रीं नमो भगवते ब्रह्ममात्रे विष्णु भगिन्यै रुद्रदेवताय सर्व पाप प्रमोचिन्यै। बाल लीला के समय कभी कभी श्री राम भगवान पीड़ित होकर खूब रोने की लीला करते। उनकी माता उन पर नजर लग जाने की शंका करके उसके निवारण के लिए देवों और ग्रहों की पूजा करती तथा शिशु श्री राम को घी से तोलकर घी का तुला दान करती थी। गोघृत में सब दुविधाएं हटाने के गुण हैं। कुरूपता हटाने का गुण, पाप, असुरी शक्तियां और बाधा नाशक गुण है। और जब श्री राम जी थोड़े से बड़े हुए तो उन्हें माता बहुत परिश्रम से भोजन के लिए बिठाती, तो भी वे मुख में दही भात लपेटे भाग जाते थे। बाजी चले किलकत मुख दधी ओदन लिपटाई। ये दही का उल्लेख गो का स्मरण कराता है। भगवान श्री राम के विवाह के अवसर पर राजा जनक ने महाराज दशरथ से अनुरोध किया, राजन श्री राम और लक्ष्मण जी से गोदान करवाइए, तत्पश्चात विवाह का कार्य आरंभ कीजिए। तब महाराज दशरथ जी ने उत्तम गोदान किया, चक्रे गोदानम उत्तमम।
भगवान श्री राम की वन यात्रा सबके लिए विषाद का विषय था, पर स्वयं श्री राम के लिए विनोद का। उन्होंने अन्न धन और बहुत सारी गौएं दान कर वन यात्रा आरंभ की। उस समय भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि महर्षियों को 1000 गाय देकर संतुष्ट करो। तर्पयस्य महाबाहो गो सहस्त्रेण राघव। एक प्यारी सी कथा है। भगवान श्री राम वन जाने को तैयार हुए। उस समय त्रिजट नामक एक दीन दुर्बल ब्राह्मण को उसकी पत्नी ने प्रेरित किया, नाथ आप श्री रामचंद्र जी के दर्शन करें तो अवश्य कुछ पा जाइएगा, वह बड़े धर्मज्ञ हैं। त्रिजट ने भगवान के पास जाकर कहा, मैं निर्धन हूँ, मेरी बहुत सी संतानें हैं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। दुर्बलता से पीले पड़े ब्राह्मण की बात सुनकर भगवान श्री राम ने विनोद में कहा, विप्रवर तुम अपना डंडा जितनी दूर फेंक सको फेंको, वो जहां जाकर गिरेगा वहीं तक की सब गौएं तुम ले जाओ। विप्र ने धोती को कस करके डंडे को घुमाकर ऐसा जोर से फेंका कि वे बहुत सारी गौओं को पार करके एक सांड के पास गिरा। भगवान श्री राम ने त्रिजटा को बहुत प्यार करके वो ढेर सारी गौएं उनके पास भिजवा दी और उनकी पत्नी खूब प्रसन्न हुई। गवो मणिकम प्रतिगृह्य मोदिता। भगवान श्री राम की रणलीला का पूर्वाभ्यास। विश्वामित्र जी ने एक गौ ब्राह्मणों के हितार्थ यज्ञ किया। रावण जैसी असुरी शक्तियों को पावनता से विरोध होता है ना। जिस देश में गौएं होती रावण उस नगरों को आग लगवा देता। राम जी ने रावण का वध करके गौओं को स्वतंत्र किया। भगवान श्री राम विप्र, धेनु, सुर और संत हितार्थ अवतरित हुए हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान श्री राम की राजलीला का शुभ आरंभ गौओं की भूमिका से ही होता है। वनवास से लौटने पर जब श्री राम राजधानी अयोध्या में प्रवेश करने लगे तब उनके आगे आगे बहुत सारे मंगल सूचकों के साथ गायें भी चल रही थीं। अपने राज अभिषेक के अवसर पर भगवान श्री राम ने 1,00,000 घोड़े, 1,00,000 गौएं तथा 100 सांड दान में दिए। सहस्त्रशतम अश्वानाम धेनूनां च गवां तथा ददौ शतवृषान् पूर्वे द्विजेभ्यो मनुषर्जबा। श्री रामचंद्र जी ने बहुत से अश्वमेध यज्ञ, गोसेव यज्ञ तथा अन्य यज्ञ किए। गोघृत और दधि के बिना यज्ञ नहीं होता, उन्हीं से इन यज्ञों का यज्ञत्व सफल होता है, अतः गौ को यज्ञ मूल कहा है। ऋते दधि घृते नेह न यज्ञा संप्रवर्तते तेन यज्ञस्य यज्ञत्वम् अतः मूलं च कथ्यते। राम राज्य में गौएं पूजनीय थी, उनकी सेवा राजधर्म था। आनंद रामायण में सीता जी नित्य ही सोने के पात्र में पूजन की सामग्रियां लेकर कामधेनु की पूजा कर उसे पकवान खिलाया करती थी। कामधेनु प्रसन्न होकर विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ प्रदान करती थी, जिन्हें सीता जी शुद्ध मन वाले उपासकों को परोस देती। आइए ऐसी भक्ति हम भी करें।
गुणगान करें इन प्यारी न्यारी मैया का। उनका रूहानी वैभव जानकर अपने हृदयों को गो प्रेम से भर दें और उनकी महिमा का गुणगान मिलकर के करें। प्यारी न्यारी मैया, तेरा वैभव कैसा रूहानी, तेरे अंग अंग में विधाता, तेरा जीवन है कुर्बानी। प्यारी न्यारी मैया, तेरा वैभव कैसा रूहानी, तेरे अंग अंग में विधाता, तेरा जीवन है कुर्बानी। सब देवन करे है वासा तेरे पावन पावन तन में, पर ब्रह्म करे निवासा तेरे शुद्ध चैतन्य मन में। तेरे रोम रोम में समाये प्रभु का ये नूर नुरानी, तेरे अंग अंग में विधाता, तेरा जीवन है कुर्बानी। तू निमित्त मातर जग में देती है भोजन पानी, और देती इतनी वस्तु, तू तभी तो है महादानी। प्रभु को इसलिए है प्यारी, क्योंकि पूर्ण निष्कामी, तेरे अंग अंग में विधाता, तेरा जीवन है कुर्बानी। तू साध जनों के हेतु कृत देती यज्ञ करने को, यज्ञ ही तो परम साधन है इस साधन में करने को। तुम स्वयं ब्रह्म हो माते, प्रभु के मुख की है वाणी, तेरे अंग अंग में विधाता, तेरा जीवन है कुर्बानी। सारे संसार की सेवा करके ये शीश सवारी, इसलिए तो जगत के स्वामी सेवा करते हैं तुम्हारी। प्रभु नंगे पाँव चलते जब गौएं लेत चरानी, तेरे अंग अंग में विधाता, तेरा जीवन है कुर्बानी। तुम आत्म तत्व निराकार, तेरे ध्यान शुद्ध मन करके आई हो जग में साकार। सतरूप ये पावन करके तुझे बारंबार नमस्कार करते हैं आत्मज्ञानी, तेरे अंग अंग में विधाता, तेरा जीवन है कुर्बानी। है प्यारी प्यारी मैया, तेरा वैभव कैसा रूहानी, तेरे अंग अंग में विधाता, तेरा जीवन है कुर्बानी, तेरा जीवन है कुर्बानी, तेरा जीवन है कुर्बानी। जो पुरुष गौओं की सेवा करते हैं और सब प्रकार से उनकी भक्ति करते हैं, उन पर संतुष्ट होकर गौएं उन्हें अत्यंत दुर्लभ वरदान प्रदान करती हैं। गौओं के साथ मन से कभी भी द्वेष न करना, उन्हें सुख पहुंचाना, उनका यथोचित सत्कार करना और नमस्कार आदि के द्वारा उनका पूजन करना। जो मनुष्य जितेंद्रिय और प्रसन्नचित्त होकर गौओं की सेवा करते हैं, वह समृद्धि का भागी बनते हैं। गाश्च शुश्रूषते यश्च समन्विति च सर्वशः, तस्मै तुष्टाः प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुर्लभान्। ध्रुयेण मनसा वापि गोषु नित्यं सुखप्रदः, अर्चयेत् सदा चैव नमस्कारेश्च पूजयेत्। दान्तः प्रीतमना नित्यं गवां व्युष्टिं तथा श्नुते। आइए हम आनंद ले भगवान श्री कृष्ण की गोचारण लीला का।
साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म का धरती पर अवतार लेने का एक कारण ये भी था, गौ माता की रक्षा करना। भगवान श्री कृष्ण को गौ माता अपने प्राणों से भी प्यारी है। भगवान तो उनके अनन्य भक्त हैं। श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो वो घुटनों के बल चलकर गाय की पूंछ पकड़कर खड़े होने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया श्री यशोदा से इस प्रकार वार्तालाप किया। श्री कृष्ण ने कहा, मैया। श्री यशोदा ने कहा, हाँ पुत्र कन्हैया। माँ, मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। पुत्र, क्या सुनाते हो? माँ, मैं पहले जन्म में एक बहुत बड़ा राजा था। मेरा नाम था राजा रामचंद्र जी और मैं पूज्य गौ माता का बहुत बड़ा भक्त था। उन्हें पालता, उनकी सेवा करता और उनका दान भी करता। मैंने वन में जाने के समय हजारों गौओं का दान किया। राज्य काल में भी मैंने खूब गोदान और गौ सेवा की, किंतु राजा होने के कारण मैं इन पूज्य गौ माता की अपने हाथों से सेवा नहीं कर सका और उनकी सेवा की लालसा मुझे लगी ही रह गई। माँ ने कहा, तो तुम क्या करना चाहते हो पुत्र? श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैया, अब मैं गौओं का सेवक बन करके आया हूँ और उनकी खूब सेवा करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, तुम इन पूज्य गौओं की और इन पूज्य ब्राह्मणों की कृपा से ही तो हमारी इस वृद्ध अवस्था में उत्पन्न हुए हो। तुम अवश्य इन गौओं की सेवा करना। मैया, मैं जंगलों में, वनों में गायें चराने के लिए जाया करूंगा। अच्छा पुत्र, पुरोहित से शुभ मुहूर्त दिखाकर तुम शीघ्र ही गाय चराने के लिए चले जाना। शुभ मुहूर्त निकला तो श्री कृष्ण ने कहा, मैया, अब मुझे गायों को चराने के लिए जाना चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है पुत्र, पर यदि तुम जंगल में गाय चराने के लिए जाओगे तो तुम्हारे इन कोमल पैरों में जंगलों के, वनों के कांटे चुभेंगे और उससे तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। इसलिए मैं छोटी छोटी जड़ीदार जूतियां बनवा देती हूँ। जब वे बनकर आ जाएंगी तब तुम उन्हें पहनकर गौओं को ले जाया करना। माता, मैं इन पैरों में जूते पहनकर नहीं जाऊंगा, मैं तो नंगे पांव ही जाऊंगा। यदि तुम मेरे पैरों के लिए जूते बनवाती हो तो मेरी इन परम पूज्य गायों के लिए भी जूते बनवा दो। पुत्र, तुम बड़े भोले हो, तुम मनुष्य हो और गौएं तो पशु हैं, भला ये गाय जूते कैसे पहन सकती है? मैया, तुम इन पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, परम इष्ट देवी गौ माता को पशु बताती हो? पूजनीय गौ माता कभी पशु होती है क्या? तुलसी महारानी सामान्य घास होती है क्या? पतित पावनी श्री गंगा जी महारानी क्या जल की नदी होती है क्या? कल्पतरु सामान्य वृक्ष होता है क्या? चिंतामणि क्या पत्थर होता है? ए पुत्र, यदि गायें पशु नहीं है तो क्या है?
मैया सभी कामनाओं को देने वाली ये पूज्य गौ माता तो साक्षात कामधेनु है। ये हमारी इष्ट देवी है। इनके रोम रोम में 33 करोड़ देवताओं का निवास है। इन देवी के मूत्र में श्री गंगा जी का वास है और गोबर में श्री लक्ष्मी जी महारानी का वास है। शास्त्र गौ माता को समस्त विश्व की माता बताते हैं। गावो विश्वस्य मातरा। पूज्य गौ माता तो हमें इस भव सागर से पार लगाने वाली माता है। इसकी रक्षा से और सेवा करने से इनकी कृपा प्राप्त होती है। इनसे बढ़कर और कौन देव है। आइए हम सब मिल करके इन गोपालन श्री कृष्ण और उनकी प्यारी गौओं की महिमा गाएं, अपने हृदय में अति प्रसन्नता को प्राप्त करके। गोपालन गीत। गोकुलेश गोविंद प्रभु त्रिभुवन के प्रतिपाल, को गोवर्धन हेतु हरि आप बने गोपाल। द्वापर में दो काज हित लियो प्रभु अवतार, एक गो सेवा दूसरा भूतल का उद्धार। गोपवेश रचा तुमने को गोपी गोपाल, संशोभित गोधन सुंदर बनाए नंदलाल। गो सेवा तुम खूब किए गो प्यार, गो गोपन रक्षा करी रक्षक प्राण आधार। जिन चरणन की धूली ब्रह्मादिक ललचार, मेरी गौवन संग मिले गोरज महिमा कार। गौवन के संग जात जब मधुबन माही कन्हैया, जड़ चेतन सब हर्षित हो आवे है रसैया। लीलाधर लीला करन गोचारण को जान, परिक्रमा कर गोरज में लिपट लिपट के आन। लीला मात्र न जानिए है अतिरस विशाल, जो विभूति प्रिय अद्भुत है गोपालक गोपाल। पार ब्रह्म प्रभु जगत में कर गौओं की सेवा करके वो स्वयं उनसे आशीष ले। जिनके सेवक है स्वयं गोकुलेश गोपाल, उनकी पूजा से कहो क्यों न कटे भवजाल। जय जय गौ माता की जय, जय जय गोपालक की जय, जय जय पाल ब्रह्म की जय। फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगन नियंता नंद नंदन के रूप में जंगलों में गाय चराने के लिए जाने लगे और उनकी अपने हाथों से सेवा करने लगे। और एक अद्भुत बात ये है कि श्री कृष्ण ब्रह्म गायों को चराने के लिए जाते समय अपने हाथ में डंडे नहीं रखते थे, कोई शस्त्र नहीं रखते थे, केवल मुरली ले जाते थे। इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए बड़े बड़े पूज्य देवी देवता अपने अपने लोक को छोड़ के वहां आते और व्रज में आकर आश्चर्यचकित रह जाते। जो परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े महान योगियों के समाधि लगाने पर भी ध्यान में नहीं आते, वह भगवान पूज्य गौ माता के पीछे पीछे नंगे पांव जंगलों में अपने हाथ में बांसुरी लिए घूम रहे हैं। देव लोग झांक झांक के उन्हें खोज निकालते थे, अति प्रसन्न होते थे।
मुरली बजा के किधर गयो रे मोरे बाके सावरिया। मुरली बजा के किधर गयो रे मोरे बाके सावरिया। बंसी बजा के किधर गयो रे मोरे बाके सावरिया। बंसी बजा के किधर गयो रे मोरे बाके सावरिया। मुरली बजा के किधर गयो रे मोरे बाके सावरिया। मुरली बजा के किधर गयो रे मोरे बाके सावरिया। बंसी बजा के किधर गयो रे मोरे बाके सावरिया। बंसी बजा के किधर गयो रे मोरे बाके सावरिया। बाके सावरिया प्यारे सावरिया। बाके सावरिया प्यारे सावरिया। मुरली बजा के किधर गयो रे मोरे बाके सावरिया। बंसी बजा के किधर गयो रे मोरे बाके सावरिया। जब से सुनी गाना तेरी मुरलिया। जब से सुनी गाना तेरी मुरलिया। ज्ञान ध्यान और योग से भरिया। ज्ञान ध्यान और योग से भरिया। जाने क्या जादू कर गयो रे मोरे बाके सावरिया। जाने क्या जादू कर गयो रे मोरे बाके सावरिया। मुरली बजा के किधर गयो रे मोरे बाके सावरिया। बंसी बजा के किधर गयो रे मोरे बाके सावरिया। शुद्ध चेतन प्रभु तेरी मूर्तिया। शुद्ध चेतन प्रभु तेरी मूर्तिया। सच्चिदानंद है तेरी सुरतिया। सच्चिदानंद है तेरी सुरतिया। घर हृदय में कर गयो रे मोरे बाके सावरिया। घर हृदय में कर गयो रे मोरे बाके सावरिया। मुरली बजा के किधर गयो रे मोरे बाके सावरिया। बंसी बजा के किधर गयो रे मोरे बाके सावरिया। तुझे पाने को जियरा तर से। तुझे पाने को जियरा तर से। कृपा तोरी सब पर बर से। कृपा तोरी सब पर से। नूर की वृष्टि से भर दियो रे मोरे बाके सावरिया। नूर की वृष्टि से भर दियो रे मोरे बाके सावरिया। मुरली बजा के किधर गयो रे मोरे बाके सावरिया। बंसी बजा के किधर गयो रे मोरे बाके सावरिया। मुरली बजा के किधर गयो रे मोरे बाके सावरिया। बंसी बजा के किधर गयो रे मोरे बाके सावरिया। भगवान कृष्ण विश्व के कर्ता पालक हैं। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जीव मात्र को खिलाने पिलाने वाले वही हैं। जो भक्त हैं उनके लिए तो वे साक्षात योग क्षेम वाहक हैं। अनन्यश्चिन्तयतो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वे प्रभु ही उनको खिलाते पिलाते हैं और सब प्रकार से उनकी पालना करते हैं। परंतु जो नास्तिक हैं और जो ईश्वर को नहीं मानते उनका भी भरण पोषण प्रभु ही करते हैं और उनका पेट भर के उनकी क्षुधा शांत करते हैं। ऐसे समस्त संसार के पालनहार को देखिए। माँ यशोदा से ये क्या कह रहे हैं? मैया, हाँ पुत्र कन्हैया, मुझे आज बड़ी भूख लग रही है। पुत्र, घर में खूब मेवा, मिष्टान और सब प्रकार के सुस्वाद पदार्थ तैयार हैं। जो भी चाहो वो खा लो। ना मैया, मेरी भूख तो इन सब से शांत नहीं होगी। मैं तो गऊं का दूध, दही, मक्खन, मलाई, मिश्री खाऊंगा, तब मेरी भूख मिटेगी।
पुत्र, घर में ये सब कुछ भी भरे पड़े हैं, खा लो। मैया, मैं तो गोपियों के घर पर जाकर उनके घरों की गायों की मक्खन मलाई खाऊंगा। हमने इस लीला में देखा है कि सबकी भूख मिटाने वाले प्रभु कैसे गोपियों के घर में मक्खन जाके चुराते हैं और खाते खिलाते हैं। ऊपर से तो गोपियां खूब शिकायत करती हैं कि कान्हा ये करता है, वो करता है, और भीतर में वो जानती हैं कि उनकी गौएं इतना सारा शुद्ध दूध इसलिए देती हैं क्योंकि उनका दूध कान्हा पीता है। ऐसे ही अगर आज निराकार ने हमें कुछ भी भरपूर दिया है तो वो यज्ञ हेतु है, प्यार करने के लिए है। अगर हम कृष्ण रूप समस्त भक्तों को प्यार नहीं करते तो ये सब कुछ आकाश से आएगा ही नहीं। इसलिए हम जानते हैं कि अपना हर शय लुटाने से हमारे भक्त रूपी कृष्ण आएंगे, हमारी आत्मा से हमारी मुलाकात हो जाएगी। ये कोई कम सौदा है क्या? इसी तरह गोपिकाएं श्री कृष्ण भगवान का इंतजार करती रहती हैं। मुरली वाले सबके सहारे, आई गऊ वाले ग्वाले। ओ मुरली वाले सबके सहारे, आई गऊ वाले ग्वाले। हमको आत्म का दर्शन करा। ओ मुरली वाले सबके सहारे, आई गऊ वाले ग्वाले। तेरे मिलन को मेरा हृदय कब से प्यासा प्यासा। तेरे मिलन को मेरा हृदय कब से प्यासा प्यासा। हरि अविनाशी घट घट वासी, दर्श करा दो जरा सा। हरि अविनाशी घट घट वासी, दर्श करा दो जरा सा। मेरे चित्त की प्यास बुझा। ओ मुरली वाले सबके सहारे, आई गऊ वाले ग्वाले। आपके चरणों का धाम मिला है, वही विश्राम में पाऊं। आपके चरणों का धाम मिला है, वही विश्राम में पाऊं। आपके सारे सत्यों को अपने भीतर में अपनाऊं। आपके सारे सत्यों को अपने भीतर में अपनाऊं। तुमसे ही तो है सब कुछ मिला। ओ मुरली वाले सबके सहारे, आई गऊ वाले ग्वाले। करुणा कर दो, कृपा भर दो, ओ भक्तों के प्यारे। करुणा कर दो, कृपा भर दो, ओ भक्तों के प्यारे। प्राण धारे जग जियारे, तीन लोक में न्यारे। प्राण धारे जग जियारे, तीन लोक में न्यारे। तन मन में रहे हो समा। ओ मुरली वाले सबके सहारे, आई गऊ वाले ग्वाले। हमको आत्म का दर्शन करा। ओ मुरली वाले सबके सहारे, आई गऊ वाले ग्वाले। ओ मुरली वाले सबके सहारे, आई गऊ वाले ग्वाले।